हेलो बच्चों। मैं हूं ओम सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं। हमने कल पढ़ी थी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, लेकिन आज हम जिक्र करने वाले हैं एलओसी का, एलओसी का और एलएसी का। ठीक है। एलओसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। और एलएसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है? एक्चुअल कंट्रोल। अगर हम बात करें एलओसी की, तो एलओसी जो हमारी है, ये हमारा कारगिल हो गया। ये हमारा क्या है? इधर हमारा, यहाँ से हमारा क्या है? ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा लद्दाख रीजन है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एलओसी क्या है, वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर प्लस एलओसी लद्दाख बन गया है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख दोनों में है एलओसी। और एलओसी जो है वो रेखा पीओके के और भारत के बीच है, या कहें पीओके और जम्मू कश्मीर के बीच और लद्दाख के बीच है। पीओके का मतलब हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने ये हिस्सा भारत का कब्जा करके रखा है। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे एलएसी की, तो एलएसी क्या है? एलएसी बेसिकली ये हिस्सा अक्साई चीन है, इसे चीन ने कब्जा करके रखा है। ठीक है। और तो बेसिकली एलएसी किसके? चीन। और ये हिस्सा क्या हमारा? लद्दाख है, लद्दाख के बीच है। अब ये है कि आखिर एलओसी का निर्धारण कब हुआ? तो एलओसी का निर्धारण हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। 3 जुलाई 1972 में एलओसी का निर्धारण हुआ। ठीक। अगर हम इस एलएसी की बात करें, इसका निर्धारण कब हुआ? तो इसके निर्धारण में क्या हुआ? इसका निर्धारण 1959 में भी जिक्र हुआ। उसके बाद फिर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, तब जिक्र हुआ। उसके बाद फाइनल 1993 में जिक्र हुआ। कब? 1993 में। ठीक। तो इसका मतलब है कि जो एलएसी है उसका पूर्ण रूप से निर्धारण कब हुआ? 1993 में, भारत और चीन युद्ध के समझौते के बाद। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे भारत की जलीय सीमा पर, भारत की जलीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित हैं। ठीक है। अभी तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भारत की जो स्थल सीमा है उससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। और अब हमको ये देखना है कि आज जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं। ठीक है। तो ये है इंडिया का मैप, वर्ल्ड, इसका एशिया का मैप। यहाँ पर हम देखेंगे, अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये हिस्सा हमारा पाकिस्तान है। तो पहला देश क्या बना? पाकिस्तान। दूसरा देश क्या है? दूसरा देश हमारा यहाँ पर देखिए क्या है? मालदीव, जिसकी राजधानी क्या है? माले है। मालदीव दूसरा देश बना। तीसरा देश देखिए हमारे पास क्या है? श्रीलंका है। चौथा देश अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करूं मैं आपको। ठीक है। चौथा देश ध्यान से देखिए क्या है हमारा? ये बांग्लादेश। पांचवा देश क्या हमारे पास? म्यांमार, यहाँ पर सीमा बनाता है हमारा, यहाँ पर म्यांमार। छठवां देश देखिए हमारे पास क्या है? ये सुमात्रा द्वीप है। इधर हमारे पास क्या है? इंडोनेशिया है। तो इसका मतलब है कि इंडोनेशिया के साथ सीमा बनाता है भारत। और जो सातवां देश है वो हमारा क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड की सीमा अंडमान निकोबार की द्वीप सीमा, ये जो सीमा है यहाँ पर थाईलैंड के साथ सीमा साझा होती है। तो इसका मतलब सातवां क्या हो जाता है हमारा? थाईलैंड हो जाता है। ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा पर कितने देश स्थित हैं? 7। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हमको ये देखना है कि भारत के पड़ोसी देश हैं, उनकी सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। ठीक। ये देखिए हमारा क्या भारत का मैप है ये। हमने कहा कि भारत की सीमा पर, भारत की जो सीमा है उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर। देखिए क्या है हमारा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ पहला राज्य कौन सीमा साझा करता है? गुजरात। दूसरा क्या है हमारा? राजस्थान। तीसरा क्या है हमारा? पंजाब। चौथा क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। और पांचवा क्या है? लद्दाख। इसका मतलब पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं।
ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, लद्दाख, तो अफगानिस्तान के साथ केवल एक राज्य सीमा साझा करता है, केवल क्या, लद्दाख। ठीक है, अगर हम चाइना की बात कर लें, चीन के साथ, तो लद्दाख एक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश दो, उत्तराखंड ये तीन, और देखिए नेपाल की सीमा होगी, चाइना की नहीं हुई। चाइना के यहाँ पर क्या है, चौथा सिक्किम, और पांचवा क्या हो गया हमारा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक। अब हम बात करेंगे नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ पहला हमारा क्या, उत्तराखंड, दूसरा ये देखिए क्या है हमारा, उत्तर प्रदेश, तीसरा क्या है, बिहार, चौथा क्या, पश्चिम बंगाल, पांचवा क्या, सिक्किम। सिक्किम क्लियर। भूटान के साथ देख लें, भूटान के साथ सिक्किम एक नंबर पर, ठीक, सिक्किम के बाद हमारा पश्चिम बंगाल दो हो गया, ठीक, दूसरा, उसके बाद असम हमारा क्या हो गया, तीसरा, और अरुणाचल प्रदेश हमारा क्या हो गया, चौथा। तो इसका मतलब है कि भूटान के साथ कितने राज्य साझा हो रहे हैं भारत के, चार। अगर आप यहां देखें ध्यान से, अगर आप भारत से देखें, हम म्यांमार की बात कर ले, ये देखिए ये हमारा क्या हिस्सा, म्यांमार है। म्यांमार की बात करें, म्यांमार में क्या है, एक राज्य मिजोरम, दूसरा मणिपुर, तीसरा नागालैंड, चौथा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब है ना, म्यांमार के साथ कितने राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, चार। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए क्या है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से पहला स्टेट क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश से हमारा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, दूसरा क्या हमारे यहाँ पर ये सीमा बन रही असम की, तीसरा हमारा क्या है, मेघालय, और चौथा हमारा क्या है, चौथा हमारा है त्रिपुरा, ठीक है, और चौथा त्रिपुरा है, और पांचवा क्या है, मिजोरम। यहाँ देखिए मिजोरम है। तो बेसिकली क्या है, बांग्लादेश के साथ पांच राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, कितने, पांच राज्य। क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखिए जी, ये समझना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि भू आवेष्टित राज्य क्या है। इसका मतलब होता है लैंड लॉक्ड स्टेट कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। लैंड लॉक्ड स्टेट का मतलब हो गया कि वे राज्य जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनकी सीमा ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ साझा होती है, ना ही किसी सीमा उनकी जल के साथ साझा होती है। देखिए अगर हम पहले बात करेंगे बीच बीच में क्या, हमारे सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश। पहला स्टेट क्या है हमारे पास, मध्य प्रदेश। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पर, छत्तीसगढ़। तीसरा हमारे पास क्या है, तेलंगाना। चौथा हमारे पास क्या है, झारखंड। पांचवा क्या है, हरियाणा। तो बेसिकली भारत में पांच ही राज्य कैसे हैं, लैंड लॉक्ड एरिया, जिनका है लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है, लैंड लॉक स्टेट। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे कि भारत में जल डमरू मध्य है, इसका मतलब भारत में चैनल क्या है। अगर आपने देखा हो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई कहीं पर भी, ये क्या है, एक डमरू जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। इसका मतलब अगर हम कहें इसको कि ये हिस्सा क्या हमारा स्थल हो गया, ये हिस्सा हमारा स्थल हो गया, बीच में क्या होता है, जल भरा होता है। क्या होता है, जल। अगर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर कहा जाता है, इसी को कहा जाता है जल डमरू मध्य कह दें, या इसी को हम कह लें चैनल कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं हम लोग कि भारत में चैनल हमारे कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। हम्म आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है। क्या ध्यान से देखिए क्या हमारा भारत है, ये भारत है। भारत के यहाँ पर क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई सारे चैनल हैं। ठीक है, जहाँ पर जो एक दो क्या कहते हैं, लैंड एरिया को वाटर बॉडी अलग करती है। ठीक, देखते हैं। दक्कन पास हम सबसे पहले जिक्र करेंगे, दक्कन पास का। किसका, दक्कन पास का। ध्यान से देखिए, ये है दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास है। ये क्या है हमारा, ये जो हिस्सा हमारा है, ये हमारा है दक्षिण अंडमान। साउथ अंडमान है, दक्षिण अंडमान।
और ये हमारा क्या है, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, छोटा अंडमान। अगर हम बात करें दक्कन पास की, दक्कन पास किसके बीच है, साउथ अंडमान या दक्षिण अंडमान या कहें लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान के बीच है। कोको चैनल कहाँ है, देखिए यह ध्यान से देखिए, ये लिखा है कोको चैनल, ठीक है। और इसको जूम करता हूं, ध्यान से देखिए, ये क्या है, कोको चैनल। कोको चैनल जो है ये हमारे पास कोको चैनल हो गया, ये कोको द्वीप है। कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का हिस्सा है, किसका, म्यांमार का। ये जो हमारा है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान का मतलब हो गया उत्तरी अंडमान। तो बेसिकली जो कोको चैनल है हमारा, कोको चैनल वो क्या है, कोको द्वीप, कोको द्वीप और अंडमान या नॉर्थ अंडमान के बीच है, उत्तरी अंडमान के बीच है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए हम बात कर लें संब्रेबो चैनल की। संब्रेबो चैनल जो है वो भी क्या हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है। संब्रेबो चैनल, देखिए ये रहा संब्रेबो चैनल हमारा, ये रहा संब्रेबो चैनल ये। अब देखिए ये हिस्सा जो है हमारा वो कार निकोबार है, क्या है, ये हिस्सा जितना पूरा देख रहे हैं ये कार निकोबार है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं लिटिल निकोबार है, लिटिल का मतलब छोटा, छोटा निकोबार है, छोटा निकोबार है। अब देखिए जो संब्रेबो चैनल है वो बेसिकली किसके बीच है, वो कार निकोबार और छोटा निकोबार के बीच में है, क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक। अब ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल का जिक्र कर लें, इरेज करते हैं इसको। ग्रेट चैनल को यहाँ पहले देखेंगे वर्ड मैप पे, ध्यान से देखिए क्या है ये रहा हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देख रहे थे, ये था हमारा सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। इसी यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में ही क्या है, ग्रेट चैनल है, क्या है, ग्रेट चैनल, ठीक है। दिखाता हूँ आपको ग्रेट चैनल कहाँ है। ये देखिए, ये रहा हमारे पास ग्रेट चैनल, ये लिखा हुआ है ग्रेट चैनल। और ये हमारे पास क्या है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार क्या है, एक द्वीप है, किसका, निकोबार द्वीप का। और यहीं पर हमारे पास क्या है, सुमात्रा द्वीप है, कौन सा, सुमात्रा द्वीप। मैंने बताया भी आपको, यहाँ पर सुमात्रा द्वीप किसका, इंडोनेशिया का हिस्सा है ये। तो इसका मतलब ग्रेट चैनल किसके किसके बीच है, ग्रेट का मतलब, ग्रेट जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट निकोबार मतलब, ग्रेट का मतलब बड़ा निकोबार, और सुमात्रा द्वीप के बीच जो इंडोनेशिया का हिस्सा है, इसी को हम लोग 6 डिग्री चैनल भी क्या कहते हैं, 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं ग्रेट निकोबार को, क्लियर है। 10 डिग्री चैनल देख लीजिए जरा, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, ये रहा 10 डिग्री, ये रहा 10 डिग्री। 10 डिग्री क्या, लिटिल अंडमान और हमारे पास कार निकोबार, मतलब छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच की समूह क्या है, 10 डिग्री चैनल है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जिक्र करने वाले हम लोग 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, ठीक। ध्यान से देखिए इस इस मैप पे,
ये क्या है हमारा, ये हमारा रहा मालदीव। इसकी राजधानी क्या है, माले। ये रहा हमारा लक्षद्वीप। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे जब 8 डिग्री चैनल की, ठीक है, तो 8 डिग्री चैनल की जब भी चर्चा होगी, तो क्योंकि मालदीव और एक मिनी काय द्वीप है, किसका, लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का एक द्वीप है, ये रहा, ये देखिए, ये मिनी काय रहा और ये रहा मालदीव। तो बेसिकली 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनी काय के बीच है। मिनी काय किसका हिस्सा है, लक्षद्वीप का। मिनी काय लक्षद्वीप का हिस्सा है। अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे, ये रहा 9 डिग्री, तो 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच है, ये रहा 9 डिग्री चैनल। ये ऐसे लाइन गई 9 डिग्री चैनल। ऊपर हमारा लक्षद्वीप है इधर, ये नीचे क्या है, मिनी काय है। नीचे हमारे ये मिनी काय रहा और ये नीचे क्या है हमारे पास, मालदीव। तो 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल समझ में आ गया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या है, कि आपने सुना होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में हमारे यहाँ पर पड़ती है पाक खाड़ी भी है, पाक की खाड़ी भी है, और खाड़ी के साथ साथ ये जल संधि भी है। देख लेते हैं। देखिए हमारा क्या है, तमिलनाडु। ध्यान से देखिए, ये रहा भारत। भारत में नीचे क्या हिस्सा, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु हमारा क्या है, ये श्रीलंका है। पहली तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में ही पड़ती है, हमारे पास है पाक की खाड़ी। अंग्रेजी में पाक, इसे खाड़ी को स्ट्रेट बोलते हैं, और पाक जल संधि ठीक है, खाड़ी को बे बोलते हैं लेकिन स्टेट को जल संधि बोलते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, पाक स्टेट है, पाक जल संधि है। और जल संधि है तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, जाफना। तो यहाँ श्रीलंका का एक जिला है जाफना, ठीक है, और यहीं पर हमारा क्या है, रामेश्वरम है। यहाँ रामेश्वरम हो गया इधर, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो ये पाक स्टेट है, ये यहीं पर पाक की खाड़ी पर है। अगर हम जिक्र करेंगे कि पाक की खाड़ी का, कि पाक की खाड़ी, तो पाक की खाड़ी बेसिकली कहाँ पर है, ये भी क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। अगर हम जल संधि की बात करें तो वो भी किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक, क्लियर होगा। देखिए ये दिख रही है यहाँ से, ये हमारी क्या है, ये हमारी है पाक जल संधि। और यहीं पर मन्नार की खाड़ी, अगर हम बात करेंगे पाक की खाड़ी, तो पाक की खाड़ी क्या करती है, सॉरी पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि, पाक जल संधि क्या करती है, मन्नार की खाड़ी और मन्नारी खाड़ी और जो हमारी पाक की खाड़ी, उसको जोड़ती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब भारत में खाड़ियों का जिक्र हो जाए कि भारत में खाड़ियां कितनी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गुजरात के पास, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले क्या है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी नंबर एक। यहाँ पर पड़ती है हमारे पास इस जगह खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी नीचे जो है हमारा, यहाँ पर हमारे पास है मन्नार की खाड़ी। इस जगह यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी। इस जगह हमारे पास है पाक की खाड़ी। और ये हमारे पास क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो बेसिकली हमारे पास कितनी, एक दो तीन चार पांच, पांच खाड़ियां हैं। कितनी, पांच खाड़ियां। अगर हम बात कर लें अरेबियन सी की और बंगाल की खाड़ी, तो आपने हिंद महासागर का नाम सुना है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर की बेसिकली दो उपशाखा हैं,
पहली उपशाखा हमारी क्या है, बे ऑफ बंगाल, और दूसरी उपशाखा क्या है, अरेबियन सी। ये हमारी पश्चिमी शाखा है, ये हमारी पूर्वी शाखा है। क्लियर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसके किसी देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर उसका रखा गया है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। हम बात करें थोड़ा सा भारतीय उपमहाद्वीप की, कि आखिर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसकी विशालता के कारण। किसके कारण, इसकी विशालता के कारण इसको क्या उपमहाद्वीप कहा जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप में बेसिकली 5 देश शामिल होते हैं। कौन कौन से, पहला भारत, दूसरा हमारा क्या है भूटान, तीसरा जो है हमारा बांग्लादेश, जो चौथा हमारा जो देश है वो शामिल होता है नेपाल, और पांचवा देश जो है वो हमारा पाकिस्तान। तो बेसिकली भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल होते हैं, 5। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।